सबके न्यायालय का जो भी सुनवाई है वो भी आप तारीख ऑनलाइन देख सकते हैं। वो उसके लिए ये नहीं कि कब रख रहा है नहीं रख रहा है, तो कोई भी आदमी देख सकता है। अभी भी इस केस का मैं तो पब्लिक से अनुरोध करूंगा कि 223 केस नंबर 223 25/26 का डेट क्या है कोई भी देख ले। किसी साहब झूठ नहीं बोल सकते, कोई नहीं झूठ बोल सकता, क्योंकि उसमें सिस्टम है। इसीलिए दिया कि नहीं दिया डेट, अगर नहीं दिया तो उसे गुजारिश करेंगे, बीच में चुनाव था इसलिए नहीं दे पाए तो वो जल्दी डेट देंगे। और हम सभी लोगों का डेट में अभी 6 तारीख को कल भी रिव्यू है। कोर्ट के आदेश, सारे आदेश यथासंभव 1-2 महीने 3 महीने के अंदर सारे जितने पेंडिंग है उसको हम लोग का अनुरोध है कि समाप्त करें। कोई पेंडेंसी हम लोग रखेंगे नहीं। इस बात का हमारा माननीय मंत्री जी और प्रधान सचिव महोदय के नेतृत्व में हम लोग का ये बीड़ा उठाया है कि हम सारे लंबित केसेस को म्यूटेशन के और जो किसीदार साहब के न्यायालय में जो वाद है उसको जल्दी यथासंभव हम लोग निपटाएं। इस 20 जनवरी का डेट है भाई साहब, ये देख के बता दी, अभी बता दी, ऑनलाइन सिस्टम से बता दी, कोई भी नहीं। लेकिन एक चीज बताइए कि 23/5 के बाद 20 बीच में और डेट है सर प्रॉब्लम। हाँ, और भी डेट है, बता दो कौन कौन सी डेट है, बता दे, सिस्टम से बता देते, क्योंकि आज सांझ को आज क्या है, बीच में क्या डेट पड़ा, हाँ, बता देते कब कब डेट पड़ा है। डेट 16/5 को पड़ा है, 9/7 को पड़ा है, 26/8 को पड़ा है, 20/10 को पड़ा है, 9/12 को पड़ा है, 20/1 को पड़ा है। भाई आप खुद गलत बोल रहे हैं, आपको गलत बोल डेट पड़ा तो आपको पता चला जी, ये सब ऑनलाइन है, पता चला था। गलत बयान नहीं कर रहे हैं, ये तो गलत बोलिएगा तो कार्रवाई करेंगे। ये तो फिर किसी का भी बेइज्जती करने के समान है। नहीं, ये 6 डेट सरकार सजगता से काम कर रही है तो उसको बोलना चाहिए। बिल्कुल, जिसकी निष्क्रियता है उसकी संज्ञान सरकार लेने के लिए तैयार है। अगला डेट में जाइए, जो न्यायोचित है नियम के हिसाब से। इन्होंने 6 डेट दिया हुआ, आप जाके दोनों पक्ष सहयोग करेंगे तब ना, हम तालिबान नहीं कर सकते। गलत बोल, आप जाइए, गलत बयान नहीं कर रहे हैं, इस बयान स्वीकार नहीं। 6 डेट कोई भी देख, अगला डेट में चाहिए देख लीजिए। और एक पक्ष देखिए, एक पक्ष बार बार आ रहा है, दूसरा पक्ष नहीं आ रहा है, तो उसका भी तो नियम होगा। पार्टी बोलते हैं 3 डेट को देख ले और उसको आप बता दीजिए क्या नियम है। मैं बोल देता हूँ, तामिला हो जाए बस वही कर। अच्छा ठीक है, आपका कहना अपनी जगह पर दुरुस्त है। जो नियम है म्यूटेशन एक्ट में या बीटी एक्ट में या सभी अधिनियम में, पहला अधिनियम में ये प्रावधान है कि बिना नोटिस किए आपके विरुद्ध कोई आदेश पारित नहीं हो सकता है। ये सब लोग याद रखिए। लेकिन हम लोग नोटिस कैसे देंगे? अगर आप मोबाइल नंबर ही ले दीजिएगा या इंटरनेट कैफे का मोबाइल नंबर दे दीजिएगा तो नोटिस तो इंटरनेट कैफे को चले जाएगा, वो आपके पास तो आएगा ही नहीं। यही गलती हो रही है। आप जब तक अपना मोबाइल नंबर आवेदन पर नहीं दीजिएगा और इंटरनेट कैफे में जाते हैं, जाइए, हमको कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन उसमें जो मोबाइल नंबर है जिस पर आना है आपको सूचना या नोटिस, वो आपका अपना होना चाहिए। अब ये आप बोलिएगा मेरे पास मोबाइल नंबर नहीं है, तो ये मान्य नहीं है। आधार के अनुसार आधार और मोबाइल को लिंक होना है। आपके सबके पास कम से कम छोटा मोबाइल, ये वाला नहीं हो तो छोटा वाला मोबाइल होना चाहिए, तभी आप ऑपरेट कर सकेंगे, तभी हम आपको सूचना दे सकेंगे। तो पहला है कि मिनिमम 15 दिन का सूचना आपको दे है, याद रखिए 15 दिन। अगर दूसरा पार्टी नहीं आता है तो उसको तीन बार नोटिस के बाद 2 और डेट दिया जाएगा। एक बार 15 दिन का, दूसरा बार 15 दिन का। दैट मीन्स 35 दिन के बाद परिपक्व हो जाता है एक्स पार्टी ऑर्डर करने के लिए। एक्स पार्टी मीन्स एक पार्टी नहीं आया उसको एक्स बोल देते हैं, एक्स पार्टी माने वो नहीं आया, और उसके बाद डीसीएलआर या सीओ या कोई भी वरीय न्यायालय आदेश पारित कर सकता है। लेकिन ये ध्यान रहे कि बहुत बार ऐसा भी होता है कि नोटिस पहुंचता ही नहीं है। नोटिस इंटरनेट कैफे के पास 6 बार, जैसे इनका इंटरनेट कैफे के पास पहुंच रहा है, इनको पता ही नहीं है। ये गलती हो रही है और हम लोग को लग रहा है कि हमारा डीसीएलआर हम सुनवाई नहीं कर रहा है। ऐसा नहीं है। जो विधि का प्रॉपर तरीका है, वैधिक तरीका है, वो हम लोग सब लोग करने की कोशिश करते हैं। और इधर जो
सभा कक्ष के बाएं ओर बैठे हुए हैं, इनको सबको ट्रेनिंग दिया गया है, प्रशिक्षित किया गया है कि आप बिना नोटिस के आदेश पारित नहीं करेंगे, और ये नहीं करेंगे। मैं आपको ये वादा करता हूँ, यही नहीं, पूरे बिहार में कोई नहीं कर सकता बिना नोटिस का ऑर्डर, क्योंकि फिर वो अपने ही नौकरी को खतरे में डाल रहा है। तो आप इस बात को विश्वास रखिए, और जहां भी नोटिस जाए अपना मोबाइल नंबर देख सकते सर। ठीक, आप जा सकते चलिए, हैं, आप खुद भी जाइएगा। आप मिल करके देख कर 20 तारीख आपको बता दिया अगला डेट। और एक चीज आपने करेंगे कि जिनका इस तरह का मामला अरविंद- चल रहा है अरविंद कुमार, उनको भी सजग रहना है। वेबसाइट पर उसका रहता है, वेबसाइट पर अभी आपके बच्चे भी निकाल के देख सकते हैं। ये आप देखिए स्क्रीन पे आता है वेबसाइट में, इसमें आप केस स्टेटस वेरीफाई करना तो आप देख सकते हैं कि अगर सुनवाई का डेट कब पड़ेगा क्या है, तो कोई एसएमएस से नोटिस नहीं भी प्राप्त होता है तो देख लीजिए अपना सारा डिटेल। माइक लेके बताइए आप। जी हम लोग विकासला खुदाई स्थापित पहले अन्य कोई अस्थायी या अस्थायी नोटिस कोई लाभ पत्र निबंधित डाक से जाता ही है सर, उसके साथ साथ की जा रहा है निबंधित डाक में सर। ये जो मोबाइल है इसमें सर 100% ये क्या है, खोल लिया, लेकिन वही बात है अधिग्रहण किया सर, मोबाइल हम यूज नहीं करते ना, उसके बाद प्रॉब्लम है। अभी पोस्टल सिस्टम वाला सिस्टम ठीक नहीं, आप क्या पुराना चाहते हैं? सिस्टम हो गया सर। सुप्रीम कोर्ट ने बोला है ईमेल और इससे जो हम लोग समस्या ये लोग साहब क्या बताएं, समस्या में क्या चाहते हैं आप? अंदर घूमना चाहते हैं? नहीं वो तो कोई खास समस्या नहीं। अभी तो हम लोग का विक्रमशिला विश्वविद्यालय के लिए जमीन अधिग्रहण की जा रही है, हम लोग कोई समस्या सुनवाई नहीं। क्या समस्या आपकी, वही तो पूछ रहे हैं। जमीन देखिए, सरकार को अगर कहीं भी जमीन लेना होता है वो ले सकती है, लेकिन आपको उचित मुआवजा देना और प्रक्रिया पूरी करना हमारा कर्तव्य है। प्रक्रिया में नोटिस जाना, 2 तरह के नोटिस होते हैं, धारा 11 में नोटिस, 19 में नोटिस, सब सुनवाई करते हैं, कितने आदमी डिस्प्लेस हो रहे, सारी बातें सुनते हैं, उसके बाद में अवार्ड पास करते हैं कि इतने रुपए आपको मिले। और जो जमीन का रेट होता है उससे ग्रामीण क्षेत्र में 2 गुना और शहरी क्षेत्र में 1 गुना मल्टीप्लाई करके से हम लोग मल्टीप्लाई करके आपको उपलब्ध कराते हैं। उसमें कोई तकलीफ है तो वो बताइए, आप जनरल बात बोलेंगे तो सर क्या तकलीफ हम मैंने कुछ पता नहीं चल रहा किस हिसाब से हम लोग आपका कौन सा जमीन है? हमारा तो इसमें विश्वविद्यालय में पूरा जमीन 2 मौजे में बताइए आपको क्या कहना है? मतलब खुद हो रहा है। आपने प्रक्रिया अपनाया हुआ है, अच्छा इनको बोलने दीजिए, डीएलओ साहब। नोटिफिकेशन के लिए विभाग में गया, विभाग भेजा हुआ है जो हमारा का रहेगा कौन से धारा धारा हम लोग नोटिफिकेशन के लास्ट के 19 धारा 19 में भेजा हुआ है। तो इनको ऑब्जेक्शन जो जवाब आना है आपको मुझे देना है कि मुझे फायर एप्लीकेशन में क्या हुआ है इसके बाद हम लोग बताएंगे नोटिस जवाब करेंगे और विभाग से जब नोटिफिकेशन होगा उसको प्रकाशित करते हैं। अब चलिए एक बार जानकारी आप अलग से मिलेगा। और विक्रमशिला फिर से पुनर्जीवित हो रहा है, ये जस की बात है ना। सहमत है सर, आनंदित होइए। जी एकदम आनंदित है इसमें। हाँ चलिए अलग से मिल लीजिएगा, ठीक अलग से मिल लीजिएगा। ये तो खुशी का इस क्षेत्र के लिए गौरवान्वित होने का क्षण है। कोई आपत्ति नहीं सर। मुआवजा कम मिले या ज्यादा मिले प्रसन्न रहना है। आपत्ति ये है सर कि 4 एकड़ 29 डिसमिल हम लोगों का जमीन बचा हुआ है, ये अभी उसको भी दे देना है। उसको अभी ले लिए हैं सर। नहीं, भाई आप जब उसके लिए आपको मुआवजा देंगे, आप उसके लिए लिखे हैं कि हमने अधिग्रहण करके विक्रमशिला खुदाई स्थल को देंगे, इसके बाद हम लोग भूमिहीन हो रहे हैं। नहीं, उसके लिए आपको बात कर लीजिएगा। जमीन आप खरीद लीजिए, पैसा आपको देंगे, उस पैसा से आप ले सकते हैं, क्योंकि जमीन तो जहाँ उसके पड़ोस में होगी वही ले पाए, इधर उधर तो नहीं ले विद्यालय सकते। के लिए तो हम लोग गाड़ी दे सकते हैं। ठीक। उसके बाद 4 एकड़ डिसमिल समझ है एक्सप्लोर करने के लिए भी चाहिए, वो भी लेंगे, उसके बाद हम लोग ठीक है, तो उसका क्या नियम है, कोई व्यवस्था है। सर आप अपनी शिकायत बताइए। आदमी को लोग जानते हैं, पैरवी कर रहा है कि मेरा जमीनवा ले लीजिए और उसके बदले कम रेट में जाके दूसरा दुगना तीगना खरीद रहा है। हम लोग कभी कोई सुनवाई हम लोग में ऐसे नहीं ध्यान दिए। लगा दिए सर, मुआवजा तो ज्यादा मिल रहा है, उपस्थित भी नहीं और हुआ। सस्ता में जाके कोई जांच रिपोर्ट भी अभी तक हमको नहीं मिला है सर, क्या जांच हुआ है? आप एक बार देख लीजिए इनका। जी 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 और जो जमीन विक्रमशिला विश्वविद्यालय में है, एक्चुअली आपको धन्यवाद
सर के पास वो सुल्तान गंज का नहीं है नहीं नहीं है नहीं वो जो अंचल आता है उसका अंचल का नहीं है जो आपसे सुल्तान गंज का है आज या जी सर इसीलिए तो आया जी उसने इधर इधर अभी पेपर भी लगा दिए सर डीएम साहब से मिल लिया। जी सुल्तानगंज के मैं नाम पुकार रहा हूँ वो कृपया आ जाए ये वाल्मीकि कुमार सिंह आ जाए, वीरेंद्र प्रताप आ जाए और एक और है उनका नाम है प्रवीण कुमार राय। 3 लोग हैं, प्रवीण कुमार राय, वीरेंद्र प्रताप और वाल्मीकि कुमार सिंह, तीनों लोग हैं। हाथ खड़े करें, आ रहे हैं क्या हम ताकि पता लगे। नहीं है? नहीं प्रखंड का नाम है अंचल। हाँ सॉरी अंचल का नाम अभी जो सुल्तानगंज के 3 लोग मैंने बताया, वीरेंद्र प्रताप, वाल्मीकि कुमार सिंह और प्रवीण कुमार। अजय बैठी अगला उसके बाद में हम गोपालपुर का बता रहे हैं जो वो तैयार है कृष्ण कुमार और ये है ज्योतिष दास। गोपालपुर के ये लोग भी तैयार है, इधर आके रहे ताकि कम समय में हम लोग ज्यादा से ज्यादा लोगों को सुन सके। गोपालपुर के लोग तैयार है। अभी जो है आपका क्या वीरेंद्र प्रसाद, हाँ बताइए वीरेंद्र प्रसाद क्या माइक में बोलिएगा प्लीज। माइक पर बोलो यार, साफ ऑनलाइन साफ। आवेदन दिया आपने? ऑफलाइन तो आज का हमारा जमाना बना। आप फीस जमा कराएं, उसका पैसा है इसमें कहीं रसीद का है दिखाई है? पुराना रसीद का इसका नापी हुआ है कि नहीं मैडम? पुराने का पुराना रसीद है इसके पास, नया नहीं है। बोलिए इसका नापी हुआ है कि नहीं हुआ? भाई आप एक काम कर, 3000 का है मैडम, तो पहले 3000 रुपये दिया नहीं नापी हुआ है बाबू, तुमको पता है हुआ है इसका नापी? इनके बताओ, माइक में बताओ क्या है, बताइए क्या तकलीफ है? बताओ, माइक में बोलो, वो माइक ले लो, ऑन करके बोलो। हाँ ये माइक वाले भाई देख लियो, बीच में इसका बैटरी डाउन होता है तो चेंज कर दो। बोलिए, आप बोलिए। केवाला में और राइटिंग ये बात बोल रहे जो सच है कि नहीं? क्या उसमें आदेश है कि नहीं? कहाँ स्वीकृत किया ना, यहाँ पर समाधान दाखिल खारिज स्वीकृत होने के उपरांत पुनः दाखिल खारिज बाद कितना किसी वो दूसरा ही वो नहीं है सर मेरा। सॉरी इन्होंने स्वत्ववाद का कह के इसको रिजेक्ट किया है। डीसीएलआर साहब, तत्कालीन डीसीएलआर साहब 15 में कोई थे, उन्होंने कहा है इसको रद्द कर दिया। अभी 12 कट्ठा ही दखल में, शेष 2 कट्ठा भूत अतिक्रमित है। किसके द्वारा अतिक्रमित है इसको भाई देखने की आवश्यकता है। आप एडीएम साहब डीसीएलआर किसका है, कौन से डीसीएलआर पे पड़ेगा? सदर देखिए क्या है अगर अपील हो सकता है इसका।
पास क्या सर अगले बार से हम लोग अमीन को भी बुला लेंगे ताकि ई माफी वाला जो अमीन तो आया इसमें। इसमें एक्चुअली अमीन ये सर ऑर्डर डीसीएलआर का ऑर्डर है, ये ऐसा ऑर्डर है जिसमें इन्होंने रोक लगाया एक तरह से, क्योंकि जमीन नहीं था और दखल कब्जा में नहीं था, इसलिए दखल में नहीं होता कि लोग नापी नहीं कर सकते हैं। इसको हम लोग फिर से देख के हम लोग वहाँ से मुख्यालय से देखे, क्योंकि इसका अपील जो लास्ट डीसीएलआर के वो भी खत्म हो गया। इसका गलती नहीं, क्योंकि ये डीसीएलआर के आदेश को पालन करेगा। डीसीएलआर की हालात खत्म हो गया 15 तो न्याय किससे मिलेगा? इसमें सर अब हो गया तो क्या दोबारा क्या कर सकते हैं? एडीएम को माफी का नहीं, अपील एडीएम में कलेक्टर के पास आएंगे। बताइए एडीएम साहब क्या उपाय खत्म है? नया आवेदन हम लोग अनुरोध करके भेजेंगे विभाग में, उसके आलोक में आप करवाएंगे। हम लोग भेजेंगे, कोई बात नहीं। हाँ, इसमें ये सिर्फ जो है स्पीकर को दोहर आदेश से कई वापस वहाँ से इसको भी ओपन करने के लिए हायर अथॉरिटी तो आदेश दे सकता है, हम डीसीएलआर के न्यायालय में वापस भेजेंगे। ऐसा है, ठीक, हम इसको वापस विभाग से वापस भी ओपन करने के लिए कह रहे हैं। डीसीएलआर साहब के न्यायालय से पहले आदेश पारित करिए और तब नापी करें, ठीक है? नहीं, इन्होंने 3000 रुपये जमा भी कराया था, इसका बाद इन्होंने नापी कराई। हाँ, ये रखिए डीसीएलआर साहब को वापस अपना, आपने मोबाइल नंबर लिखा है ना इसमें, ये आप ही का मोबाइल है, ठीक। हम डीसीएलआर साहब को वापस रीओपन करने के लिए हो जाएगा। हाँ, इसीलिए उत्तर सर गए अच्छा, एक ही बात को 3 बार बोलिएगा तो जल्दी अभी तुरंत हो जाएगा। वापस दे दीजिए, हम लोग भेजेंगे, फिर आप फोटो खींच लीजिए, ओपन करिए, हमारे आदेश से करिए, ठीक। आप ले लीजिए, आपका कागज दे दिया वापस, वो भी हमारा, आप भी लगा ले लीजिए मैडम, ये भी ठीक है, धन्यवाद, आप जा सकते हैं। अगले वाल्मीकि कुमार सिंह आइए। जय अमित जी, आप जाइए। सबका भला, क्या है विषय बताइए। बताइए, मोबाइल में कुछ बताइए। मोबाइल लीजिए। वाल्मीकि कुमार सिंह है ना, माइक लीजिए। माइक में प्रवीण कुमार, अच्छा प्रवीण कुमार राय, बताइए प्रवीण कुमार जी क्या तकलीफ? ये वाल्मीकि कुमार जी वेट कर रहे हैं। वाल्मीकि कुमार सिंह, प्रबंधक बूढ़ानाथ मंदिर, प्रबंधक बूढ़ानाथ मंदिर, अगर है तो आ जाए जी, बताइए आप। अंचल सुल्तानगंज में सर 973 25 26 और 560 25 26 गलत तरीका से सर पूर्व के जो सीओ साहब थे रवि कुमार ने भारी और क्या किया सर, और डीसी केरला के थे सर अनिश कुमार, उन्होंने उसमें सारा पेपर लगा हुआ है। कई बार जीएम सर से भी मिले हैं सर, डीएम सर से भी मिले हैं, सीआरआर की तरफ से सब में लगा हुआ है। फर्जी दस्तावेज सब तैयार किया है, फर्जी शपथ पत्र पहले से जो 21-13-19 में। आप फर्जी किस आधार पे कह रहे हैं कि ये फर्जी है? वंशावली फर्जी है, ऐसा क्यों बोल रहे हैं आप? या केवाला फर्जी, वो कैसे बोल रहे हैं? सही है सर, ये सरपंच ने बनाया हुआ है आप जो कह रहे हैं, उनके वहां जो लगाया वो दूसरा कोई और है। हाँ उसका क्या है सर, उसमें लगा हुआ है या पंचायत का उसमें लगा है, सर। और उसके बाद जो है पिताजी मृत है, एक वो बात है 1590 23-24 कटा है सर, उसमें मेरे पिताजी मर गए, उसके बाद उनको जीवित कर दिया 22-24 दस्तावेज तैयार कर जो है किया है सर, या सर, और उसमें सारा जो है उसमें करके सर अपना अतिक्रमण करके जो सब खोलने में है सर, यहाँ भी इस बदले में भी है, वहाँ भी, और जो है झूठा मुकदमा भी करके रहता है सर। इसमें सारा लगा हुआ है सब क्या कुछ लगाया है। ये कर रहे हैं कि फर्जी है, इसका प्रमाण एक तो वंशावली तो आप बता रहे हैं कि सरपंच साहब का बना हुआ हिंदू देवी का है। हाँ, दूसरा क्या है, ये जो सीओ तत्कालीन सीओ तो जो है जिस पे आप आरोप लगा रहे हैं, कौन था सीओ? दोनों रवि कुमार डॉक्यूमेंट लगा हुआ है सर, इसमें खाता खसरा सब में इरेजिंग किया हुआ है, उसमें सत्यापित लगाए हुए हैं सर, उसमें सत्यापित और ओरिजिनल बनवाया है
पैन से वो बढ़ रहा है कि कैसे इसमें होने सही इसमें सही है पूरा सही है सर इसमें कई बार 4 बार इसको कर सकते हैं अपनी एडीएम साहब, इसमें एक कौन है एडीएम? वीडियो में से उनको ही दे जांच देते हैं। आप ये मामला को लेकर के 1 सप्ताह के अंदर जांच कर करके अगर आप ही बोलिए तो हम चुप हो जाए। ये पूरा मामला ले लीजिए, 1 सप्ताह के अंदर जांच कर लीजिए, दोनों पक्ष को सुन लीजिए, दोनों में कोई एक फर्जी जरूर होंगे, जो फर्जी होंगे उस पर एफआईआर की पहला केस आपके माध्यम से शुरू हो। देखवाइए इसको। ये इसमें 2 चीजें हैं एडीएम साहब। वंशावली अगर ये फर्जी है, ये भी बताया सरपंच से, वो वंशावली किसने बनाया, अगर गलत बनाया तो आपको कुछ बना दिया गया है एनसीआर नहीं, इसलिए आपको अगर जरूरत पड़े तो स्थल जांच भी कर लीजिए, वहाँ गाँव में चले जाइए और एडीएम साहब से मिल लीजिए, हाँ, और देख लीजिए, अभी बता भी दीजिए। नेक्स्ट। हाँ, नहीं, घबरा करके बात को नहीं रखनी है, जमीन और स्थिर से बात रखिए। ये लोग चाहेगा कि शोर बचावे और घबरा करके अकबका के कुछ आप भरमापो उनका मत करिए। आप उधर जाके बता भी दीजिए, अलग से समझा भी दीजिए। ठीक, ये भी आप ही कहा ले लीजिए। ये भी उधर दे दीजिएगा। अगले जिनको बुलाए आइए, बताइए क्या तकलीफ है आपको, इसमें बताइए। बूढ़ानाथ सर मंदिर बूढ़ानाथ मंदिर का 29 एकड़ 10 डिसमिल जमीन है गनगनिया मौजा में से, और इस पर सारा जो कि दखल कब्जा जो भू माफिया किए हुए हैं, हमने सीओ साहब को भी आवेदन दिए, हमको सरजमीन पर जाकर के अंचल अमीन और कर्मचारी दिखाए, उसके बावजूद माइक पे लीजिए, फिर से बोलिए माइक पर। अंचल कर्मचारी और सीओ साहब के जो अमीन साहब हैं, दोनों हमको कहाँ की जमीन है? सुल्तान गनगनिया मंडल बूढ़ानाथ मंदिर का। ये ट्रस्ट से संबंधित है, मंदिर ट्रस्ट से संबंधित है। मतलब जो देव अपना धार्मिक न्यास परिषद से निबंधित मंदिर है। और आज जो साहब फिर लेटर हुआ नीचे सर कि उसका जो किया जाए, लेकिन उसमें कोई कार्रवाई आज तक नहीं हो सका। टोटल 5 एकड़ 47 डिसमिल सर जमीन का जो बचा हुआ है, वो भी जमीन को भू माफिया के नाम पर करा दिया गया, टोटल 25 रूप से कराया गया। क्या जानकारी है आपको? अभी ज्वाइन किया। कर्मचारी कहाँ बुलाई तो? दिल्ली का कर्मचारी को से नामे हटा दिया गया है। हाँ, 25 से टोटल हटा दिया गया है। कहाँ है जी राजस्व कर्मचारी? ये आए फटाफट आए। और ये मैडम आप देखिए कि नौजवान हो दौड़ के आओ। आरएस खतियान में क्या था, देखिए डॉक्यूमेंट से देखिए। अगर ये महादेव के नाम पे था तो महादेव के नाम से कैसे चढ़ गया? बूढ़ानाथ महादेव के नाम से महादेवों से फर्जी कर लेता है। हथियान है, रसीद कटा हुआ है। कितना दिन से है? 22 से नाम हटा दिया। 3.5 साल से। इसके संदर्भ में है कुछ जानकारी? कोई जानकारी उनको 9 तारीख को भी सीओ साहब को आवेदन दिए थे। ये 9 तारीख को जी हाँ, ये सितंबर में सर। आवेदन मिला है। कब आई हैं? 10-15 दिन से है साथ। आरो कहाँ है? आरो को बुलाइए। आरोप यही खुद आरोप है सर। और श्रृंखला लेकर नहीं है। मेरे को बात दिया गया है सर। आप कर्मचारी के जानकारी में है? इनको नहीं है सर। नए हैं सर, इनके पहले जो 3.5 साल से है। मंडल थे, उन्होंने किया है सर। 25 से नाम हटा दिया। हरि मंडल से कर्मचारी अभी कहाँ है? अभी हरिमंडल जी है, रिटायर हो गए। रिटायरमेंट के बाद भी हम कार्रवाई कर सकते हैं अगर गलत किया है। थे और ये आपके सीओ जो थे मुंगेर के थे, उन्होंने किया ये सब काम। 22 से नाम आप इनका डिटेल लेकर के एडीएम साहब को ही दीजिए। हाँ, एडीएम साहब को ही दे रहे हैं एडीएम सर। साहब, ये मामला गंभीर है। बताइए, महादेव के साथ भी फर्जीवाड़ा करने वाले को चैन से रहने देंगे? 100 बीघा जमीन है सर वहाँ। है वापस ले लीजिए, फोटो खिंचवाना आपका। जी, डीएम साहब, अध्यक्ष तो आप ही हैं। हम लोग हाई कोर्ट के ऑर्डर से नहीं, हम जो पूछ रहे सो बताइए। इस ट्रस्ट के अध्यक्ष तो आप ही हैं। कौन है अध्यक्ष? ये एसडीएम होते हैं, लेकिन उसको भी इन लोगों ने ये मिलाइन करके हाई कोर्ट से उस केस में अलग डिसीजन करवा दिया, किसी प्राइवेट आदमी को कमिटी में बना दिया। इसमें केस नहीं चल रहा है। बंद है तो कोई कौन देख रहा है कमेटी को? कौन नहीं,
मैंने सर ये मैटर संज्ञान में आया, इसको हम टेकअप कर रहे हैं सर। मेरे 30 एकड़ है। चलिए जिलाधिकारी इस पूरे मामला को देखेंगे और आपको न्याय दिलाएंगे और उनकी जमीन को भूमाफिया हो या कोई भी हो उससे बाहर निकालने का व्यवस्था बनाएंगे। इसको दिखाएंगे, ठीक है? आप उनके संपर्क में रहेंगे। हम इसको रिव्यू कर ठीक, अगला अब कागज बात तो देते जाइए। है यहाँ दे दिए हमारे पास। गोपालपुर का अगला जो हमने बताया था, गोपालपुर के 3 लोग, कृष्ण कुमार आए गोपालपुर कौन कृष्ण कुमार है, बताइए। माननीय ज्योति सराय पहले माननीय मंत्री जी और संबंधित विभाग के सभी पदाधिकारी को बहुत बहुत धन्यवाद। इसके प्रयास में लगातार भविष्य का कोई आशा नहीं है। मेरा वाद है सर, मेरी पड़ोसी संपत्ति का ये बंटवारा 2021 में संपन्न हुआ था, जिस आधार पर सभी हिस्सेदारों का नोटिस जमाबंदी कायम हुआ था। मेरे एक हिस्सेदार ने इसमें गलत तरीके से गलत तौर से जमीन बिक्री करवाई है बाद में जी, मोटेशन के बाद। तो मैंने जानकारी होने पे मैंने आपत्ति आवेदन अंचलाधिकारी को लिखित एवं डाक के माध्यम से 22 में दिया आपने, ठीक। जी हाँ। आप हाथ बार बार उठा रहे हैं, एक बुजुर्ग आदमी आप मोबाइल के कुछ कहना है। उसके बाद क्रेता द्वारा नम्रता से मेरे जमीन पर कब्जा कर लिया गया, जिसका मैंने जनता दरबार गोपालपुर थाना में आवेदन दिया, जिसपे अंचलाधिकारी द्वारा आदेश पारित हुआ और मुझे सलाह दिया गया, दोनों पक्ष को सलाह दिया गया कि सक्षम न्यायालय या DCLR में आप जाए। और उस आदेश वहाँ उसको बुलाया था, दोनों पक्ष को बुलाया था, वो माना नहीं माना और ठीक किया। उन्होंने आदेश किया कि आप जनता या तो DCLR के यहाँ या सक्षम न्यायालय। ठीक उस किया। आदेश को करने के बाद अंचलाधिकारी ने उस व्यक्ति का भी मोटेशन कर दिया, उसके खरीद के की चौहदी के आधार। आपके पूर्व का कौन थे अंचलाधिकारी? राजकिशोर शर्मा इधर है वो नालंदा में अभी पदस्थ हैं। नोट कर लीजिए, उनका नाम नहीं लिखिए तो ये पूरा मामला को हम तो कहे कि श्मशान जाने तक अंतिम दिन तक हम लोग उनका प्रतीक्षा करेंगे। तो मैं गलत करने वाले माननीय को जानकारी के लिए बता दूं, मैं उनके खिलाफ सक्षम न्यायालय में भी गया हूँ और सक्षम न्यायालय में उनके खिलाफ 420, 120 और 400 वो अच्छी बात है, लेकिन इस जो म्यूटेशन के विरुद्ध में आप DCLR के न्यायालय वाद रद्दीकरण भी हुआ, रद्द हो गया, DCLR ने आपके फेवर में ऑर्डर पास किया, मेरा 29 आपके फेवर में ऑर्डर हुआ। जी हाँ। अच्छी बात है, DCLR साहब के लिए धन्यवाद भी। जी बहुत बहुत धन्यवाद। यही DCLR साहब ये DCLR नहीं है, इनसे जो भी थे उनके लिए अच्छी बात है। रानी कुमारी रानी कुमार कहाँ गए अभी? वो तबादला उनका हो गया, ये जानकारी कहीं जनरल है, DS ऑफिसर होते हैं सर, कहीं भी चले जाते हैं, हो सकता है DCLR ही जरूरी हो और पोस्ट पे चले गए होंगे, लेकिन अच्छा है आपके फेवर में। अभी हमारे विभाग से तो जो आदेश मिलना आपको मिल चुका, सुधर गया, उसका हम म्यूटेशन नहीं कर रहे। आगे सीओ साहब ध्यान रखेंगे। रही बात आप 420 का जो केस किए, वो कोर्ट से जब आपको फलाफल आएगा तो आपको अभी मेरा मांग है कि विभागीय गलती एक अधिकारी ने की है, कम से कम विभागीय जांच हो। यदि वो दोषी पाए जाते हैं तो उन पे कार्रवाई हो, यदि वो निर्दोष है तो कम से कम विभागीय कार्रवाई हो, जिसके लिए मैंने कई बार अनेकों बार लिखा है और विभाग के द्वारा उस पर जांच भी 2 बार मुझे ये आदेश आया है कि जांच के लिए। एक ये रहा सर, ये 2023 में और 2025 में, लेकिन अभी तक जांच लंबित है, मुझे कुछ भी नहीं पता। इसका परिवाद पत्र है, ये इसको आदमी देखा है, इसका परिवाद पत्र का डिटेल है, हमने इसको ठीक है विभाग से भी निकाल लेते हैं। सर एक छोटी सी बात और अपना रखना चाहते हैं, ये DCLR के आदेश 29/1/2025 को मेरे यहाँ आया, मुझे ये अंचलाधिकारी है हमारे गोपालपुर के पक्ष, मैंने इनको अनेकों बार आवेदन दे और उनसे मिलकर सबको बुला के बोल दिया गया, इन्होंने मुझे अनेकों तरह से बरगलाता रहा। नहीं एक मिनट, इसमें आपका रद्द हुआ कि नहीं हुआ? अब मेरी बात तो सर अभी रखा जा सकता है ना, इसके बाद मुझे मौका अभी मेरे शॉर्ट में रखिए। जी बिल्कुल शॉर्ट। उसके बाद मैं 2 बार अनशन पे बैठा इनके कार्यालय पे। किनका? जी, और इनको इतनी भी संवेदना नहीं है कि मेरे कार्यालय पे कोई व्यक्ति किसी बात को लेकर अनशन पे बैठा है तो उस व्यक्ति से मिला जाए, उनकी बात को सुना जाए। और मैंने गलत क्या बोला था कि 29/1/2025 का आदेश है
अभी 4 दिन पहले आप इसको निस्तारित किया है सर। इतना लंबा यदि किसी का रखा जाएगा 4 दिन पहले हो गया, जी 4 दिन पहले बताइए ये इसी कार्यक्रम की देन मान लीजिए आप, जैसे भी हुआ हो गया कम से कम। क्यों इतना दिन तक लंबा रहा? अब आप चुप रहिएगा, माइक रखिए, माइक रखिए। और सर इन्होंने हमें आगे की कॉपी दिखाई अब सर ठीक है आगे सर अभी समस्या ये अभी समझ लिया कि अभी तक कुछ इनका आदेश जो आदेश मिला उसका अनुपालन करके इसके अगले शनिवार को जो पिछला रही था और ये शनिवार और ये शिकायत करता है कि हम लोग को पहले से ये हमारे हिस्से में है और ये चर्चा है जहाँ पे लटवा लौट गया है ये चर्चा की जरूरत जा रही है और आप वो जब को छोड़ने के जा रहे हैं और पूरे 10 बजे लेके जाएंगे इनको क्या कहा कि आप ऐसे हमें तो आपको रिटर्न कर दिया है तो पुनः आने वाले आप इसका उपचार तो सर इस आदेश के बारे में ये समस्या आप तर्क वितर्क 5 मिनट का टाइम है। अब सुन लीजिए, निष्पादन हो गया। अभी आपने सुना कि एक DCLR की बड़ाई इन्होंने किया, वो नहीं है, चले भी गए, हमारा भी उत्सुकता जगा। ऐसे पदाधिकारी जिसका बड़ाई पब्लिक करे तो मेरा इंटरेस्ट जग जाता है और मैं उनको ढूंढ के लाता हूं ताकि वैसे लोग हमारे साथ रहें, हमारे विभाग को सम्मान और विश्वास को बढ़ाएं। आपके यहाँ हम जब समीक्षा बैठक करेंगे तो समीक्षा लेंगे कि किनका किनका कितने दिनों से लंबित है और ये जो आवेदन आए हैं सबकी समीक्षा करेंगे। इसको आगे से ध्यान रखिए। जाइए क्योंकि बात करेंगे तो बाकी लोग वंचित हो जाएंगे। ठीक, इसको हम समीक्षा बैठक में रिव्यू करेंगे। अभी नहीं, आधा मिनट नहीं, नो रखिए। ये जनता की समस्या है। अब नहीं नहीं तो नहीं, क्या है आप मौखिक बोलिए। हम मेरा ये RTI सर सूचना का अधिकार जनता नेतागिरी भी एकमात्र करते हैं। साधन है जिससे हम कोई सूचना प्राप्त कर सकते हैं। ये मेरे सूचना का एक भी जवाब नहीं थे। प्रथम अपील के आदेश के बाद भी मेरी सूचना लंबित हो RTI वर्कर है जी। RTI सूचना के अधिकार से सर हम कोई जानना चाहेंगे अंचल के बारे में या अपने किसी कागजात के बारे में, हम उसी सूचना से अब तो सब ऑनलाइन है, सबसे जानकारी मिल सकता है। नहीं सर, ऑनलाइन सब कुछ उपलब्ध नहीं है। क्या नहीं उपलब्ध? अभी आप हम RTI के बारे में इन्होंने मुझे बताया कि आपके जमाबंदी में छेड़छाड़ और ऑनलाइन जमाबंदी दिख रहा था। मेरे पास नकल भी उस जमाबंदी का प्राप्त था जो कि मैंने इनको दिखाया। तो इन्होंने बोला कि जमाबंदी में छेड़छाड़, मैंने यही उनसे बोला कि जमाबंदी में छेड़छाड़ है तो कब छेड़छाड़ है ये जानकारी दी। इन्होंने जवाब नहीं दिया। मैं प्रथम अपील में गया, प्रथम अपील में अनुमंडल पदाधिकारी ने आदेश किया, फिर भी अभिलंबित अब मिलेगा, आप चिंता नहीं करिए, जाइए चिंता नहीं करिए, अब समाधान होगा। सर यही विभागीय एक आग्रह रहेगा CO साहब, लोगों की संतुष्टि हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए और सही बात को बताना हमारी जिम्मेवारी होनी चाहिए। क्या हमारी जिम्मेवारी है लोगों को संतुष्ट करना सही बातों से, ताकि हम रहे न रहे कोई भी आएगा वही बताएगा जो जनून होगा। वो थोड़ा उससे लग भी रहा है, ठीक नहीं आ रही। मेरा नाम ज्योतिष मोबाइल बोलिए ना, वहीं रखिए अजला। अभी आपका नाम क्या है? ज्योतिष दास। माइक ले लीजिए, आओ माइक रखा हुआ। कर्मचारी कौन है आपके? बैठिए। सर 1976 में जमीन 10 साल से 8 साल से यही CO साहब है। जनता दुकान में और SP साहब को कागज देना पड़ा, CO साहब को देना पड़ा।
कलेक्टर साहब को देना पड़ा, सब लड़की को भेज देता है वहाँ। मामला मेरा क्या कोई है? निदान नहीं करता महादलित है। को पर्चा जारी है, और इसको बेदखल हम कर लोग दिया। को लड़का और बीवी दोनों पर्चा से बेदखल है। या पर्चा है, सब सारा पर्चा आप सीओ साहब बताए पर्चाधारी है ये या नहीं, पहले ये बताओ। पूछिए नहीं नहीं, आप शांति रखिए, पर्चाधारी है या नहीं? हाँ पूछिए सर। सर ये पर्चाधारी है और कितने पर्चाधारी है? तकरीबन 10-11 लोगों का एक साथ पर्चा मिला। सर समस्या ये हो रही है कि सारे कोर्ट जा रहे हैं, ये जो इनका जमीन है जिस पे अपना कौन से कोर्ट गए? मतलब डीसी लाल कोर्ट गए हैं, एसडीओ कोर्ट गए हैं, सारे कोर्ट जा चुके हैं। ये हमारे पास है सर तकरीबन आधे घंटे तक। एक बार सुन लीजिए। समस्या ये है कि ये पुराना खेसरा जो इनका है, जैसे खेसरा नंबर 4 है, इस पे इन्होंने कहा कि हमें 11 को पर्चा मिला। अब वो जो खेसरा का लॉट है सर, वो 3 भाग में बट गया सर, डिविजन से। अब जो 3 भाग में बटा सर, तो हथियार 2 व्यक्तियों के नाम से बने। तो एक भाई का नाम सीलिंग में है सर, उसकी पूरी रकबा है, और एक भाई का नाम है सर, वो हथियार में है। तो जो हथियारी में है वो अपना आधा हिस्सा जो है बेच रहा है, बिक्री कर रहा है, और ये कह रहे हैं कि हमें मिला हुआ है पर्चा में। तो ये तय ही इनका घर है या नहीं? एक मिनट, इनका घर है या नहीं? नहीं, इनका घर नहीं है। पूरी मार्केट एकदम खाली है। 40 साल से दखल है सर, बस घर से आपका घर कहाँ है? घर बसाएगा, मकान बना हुआ है मकान बना हुआ है आपका? हाँ। ये जमीन क्या? बाबा का सब ये जमीन का मकान है तो दूसरा जगह सीलिंग से है, सीलिंग से एग्रीकल्चर वाला, मेरा बाप एग्रीकल्चर- बच्चा सीलिंग मिला से है। एग्रीकल्चर का है। क्या है डीएम साहब? डिसाइड भी कर दिया सर जनता दरबार में। डीसीला साहब के पेंडिंग है क्या अभी? एग्रीकल्चर में सर तब हमको एसपी साहब को देना पड़ा कागज, यही 4 वर्ष जमीन है बोले जब्ती कर दिया। आप बताइए, माइक पर बताइए, लोग जानना चाहिए लोगों को, ताकि बार बार इस चीज को आप सुन लीजिए। अब सुनिए ना, जी सर। ये खेती के लिए मिला था जमीन, जी ये जमीन आपको खेती के लिए मिला था? सीलिंग में मिला है, सीलिंग सीलिंग में मिला है। सीलिंग से खेती के लिए? खेती का जमीन है कि रहने का जमीन है? नहीं वासदी सर, का? हमरा ये सीलिंग ये अलग है, 2 डिसमिल 3 डिसमिल घर पर अलग है, ये दिरा में जमीन मिला है। खेती करने का खेती के लिए मिला है। अब बताइए, अब सुन लीजिए, आपके माध्यम से सब लोगों को जानकारी होनी चाहिए। देखिए, समस्या का समाधान एक व्यक्ति के विषय से 1000 व्यक्ति का वही विषय जुड़ा है। डीएम साहब बता रहे हैं कि क्या नियम है और सरकार की क्या पॉलिसी है। डीएम साहब को भी दे चुका है, सरकार को दे दिया है। अब सुनिएगा नहीं तब कैसे समझिएगा? सुन लीजिए, सुनिए ना, बोलिए। सरकार की पॉलिसी है कि सबसे पहले हम लोग घर के लिए जो वास्ट नीड है वो घर की जरूरत है। सरकार की पॉलिसी कालांतर में बहुत पहले जो सेटिंग की जमीन निकली थी उसमें से खेती के लिए लिया जाता था, लेकिन जब खेती के लिए पर्चा होता था तो उसमें लिखा रहता था 2-3 बार। पहला तो 30 साल के लिए, दूसरा कि यदि हम जमीन का पर्चा देते हैं तो उसकी संपुष्टि ऑफिस से हो गया, उसका रसीद कर जाए, तो 2 बार। तीसरा कि यदि आगे आपको देंगे तो वो उसका रिन्यूअल करना पड़ेगा, क्योंकि वो रेवेन्यू अथॉरिटी को जरूरत नहीं था। हम आपका विधान करेंगे, यदि रेवेन्यू अथॉरिटी को जरूरत है तो जमीन खरीदने के लिए जरूर आवश्यकता के अनुसार आपको भी भरना चाहिए। और यदि जमीन का जमीन का मिलान ऊपर देता है, एक बार चेक करवा लीजिए, देख आप आपका सुनिए ना, सुनिए। वो कब्जा कर लिया है, समझे ना? समाहर्ता को ही माफ कर दो। ये बगल ये बगल ये सर। आप ऐसा है ना, अब सुन लीजिए, समाहर्ता को हम भेज देते हैं आपके कागजात, ये एक बार चेक करवा लीजिए इसका। चलिए, नकली भी कर दिया सर। मैं देख लेंगे, आपका देख लेंगे। समाहर्ता महोदय देखिए, बिहार में जमीन कम है और सरकारी जमीन या जो इस तरह के दिया गया है, तो अभी हमारे प्रधान सचिव महोदय ने कहा कि जिलाधिकारी इसके कस्टोडियन है, वो निर्णय करके, क्योंकि सरकार की भी कई योजनाएं सरकारी जमीन के लिए आ रहा है, तो वो देखते हैं, निर्णय करते हैं। उसी में होगा, एक बार वो देख लें और जो भी है साफ साफ शब्दों में समाधान कर दें। चलिए नेक्स्ट नाथनगर आप जा सकते हैं। सुल्तानगंज हो गया, एक तो और था। यहाँ था नहीं, जगदीशपुर का है, सारे जगदीशपुर के हैं। हो गया, वो सुन लिया। अब 2 का बाद में आएगा। नाथनगर
जाइए। हाँ ठीक, आप नाथनगर DM से साहब से मिल लीजिएगा। एक नंबर है ना ये? हाँ, नाथनगर से मोहम्मद वो भी देखिए हसनैन उदारता के अंसारी। साथ पर्चाधारी को हम लोग करवाते हैं। नाथनगर के मोहम्मद हसनैन अंसारी और दूसरे हैं सुरेश प्रसाद सुधांशु, दो लोग। हाँ, प्रणाम, बैठिए। बिहार सरकार की जमीन में दाखिल खारिज कर दिया, बताइए क्या कहना चाहते हैं आप? बिहार सरकार की जमीन माइक है माइक। और इसको जो है गलत ढंग से मोटेशन करके अपने नाम करा लिया, जबकि ये जमीन जलापूर्ति विभाग का है और इसका गजट पेपर भी इसमें लगा हुआ है, नक्शा भी लगा हुआ है। जलापूर्ति विभाग का 1971 में हमारे विधायक जनसंघ के थे विजय कुमार मित्रा जी, उन्होंने ये जमीन 3 आदमी से बाय रजिस्ट्री किया था। आज वो जमीन आपके सीओ और कर्मचारी के द्वारा उस जमीन को गलत ढंग से उसको पैसा कौड़ी दे करके जलापूर्ति की जमीन को अपने नाम दर्ज कर दिया गया। ये नाम भी हम आपको बता देना चाहता हूँ, इसमें वो रसीद भी लगा हुआ है जो अपने वो जो लिया है और लैंड एंड पोजीशन और हेवा के द्वारा इस जमीन को गलत ढंग से अपने नाम करा दिया गया। खाता 160, खसरा 88, रकबा सेंट 025। उनको बोलने दीजिए। बताइए, आपको जानकारी है? एक मिनट, कितना दिन से हैं आप? 1 साल से। इनकी जानकारी है ये? क्या जानकारी है, दीजिए पहले उनको। किसमें सर्वे में ही रहती है? और वहाँ से बगल में बिहार सरकार सर उसको हम चेंज कर इनके पहले के जो सीओ थे उन्होंने जमीन को वो दीवार को तोड़वा दिया, जो जमीन को अतिक्रमण किया गया था। अब फिर वही सीओ ने उस दीवार को तोड़वा दिया। बताइए, ये बिहार सरकार की संपत्ति को गलत ढंग से नहीं, उसको जो है कि एक मिनट हसनैन साहब, मुझे ये बताइए कि ये जो सीओ साहब बोल रहे हैं ये बात सत्य है क्या कि ये कैडेस्ट्रल सर्वे में नहीं, रिविजनल सर्वे में ये किसी आदमी की खतियानी जमीन बन गई, ये बात सत्य है या नहीं? मुझे पहले ये बताओ। सर ये तो रिविजनल सर्वे नहीं बताएंगे तो फिर बात आगे कैसे बढ़ेगी? हम तो क्योंकि अगर सुनो बात सुनिए सभी लोगों की जानकारी के लिए भी, अगर सर्वे हुआ और सर्वे में कैडेस्ट्रल सर्वे के बाद में रिविजनल सर्वे हुआ और रिविजनल सर्वे हो जाने के बाद अगर उसका नाम किसी का चढ़ गया, वो गलत ही क्यों नहीं? आपके हिसाब से मान लिया जाए कि गलत भी सही, तो उसी को हम रिकॉर्ड ऑफ राइट बोलते हैं और वो फाइनल है, वो फाइनल है। हम उसको राजस्व अधिकारी को किसी भी आदमी को बदलने का हक हमें नहीं है, किसी को भी नहीं हमें। उसका अधिकार सिर्फ और सिर्फ सिविल कोर्ट है। सिविल कोर्ट में जाके आप वाद दायर करें, डिग्री लेके आए तो हम लोग उसका तुरंत अनुपालन कर देंगे। लेकिन अगर वो सर्वे में, इसीलिए सर्वे बहुत महत्वपूर्ण होता है। अभी तक 2 ही बार हुआ, तीसरा हम करने का प्रयास अभी कर रहे हैं। तो जो ओरिजिनल सर्वे था कैडेस्ट्रल सर्वे और उसके बाद रिविजनल सर्वे में अगर वो किसी के नाम से गलती से भी खतियानी हो गया तो उसको ये इसके अधिकार क्षेत्र के बाहर की बात है। तो इसलिए आप जो भी कह रहे हैं आपकी बात में दम हो सकता है, लेकिन उसको सिविल कोर्ट में ले जाके डिग्री लेके आना पड़ेगा। तो सर इसके लिए हम क्यों करें, हम क्यों जेल जाएं सर? 11 साल से हमारे ऊपर मुकदमा है सर इस जमीन। अच्छा, लेकिन आपका ये कहना है कि कैडेस्ट्रल में वो सरकारी था, जलापूर्ति विभाग के नाम से। इस चीज को देख लीजिए आप, और अगर है तो इनके आवेदन के आलोक में कोर्ट में देखना हो तो हम लोग देख सकते हैं। हम लोग ठीक है, सीओ कोर्ट में देते हैं आपको। और गजट का देखिए, आप बिहार प्रदेश जनता दल यूनाइटेड के महासचिव हैं। जी सर। मैं बधाई आपको देता हूं कि सरकारी जमीन के लिए
आप इतना दूर तक लड़ने आए हैं और ऐसे योद्धा को निश्चित तौर पर मैं हृदय से आभार भी व्यक्त करता हूँ और धन्यवाद भी देता हूँ कि जो व्यक्ति सरकारी जमीन के लिए इतनी सजगता से दुश्मनी बोल ले रहा है, हमारी जिम्मेवारी बनती है। ये जो कर रहे हैं सीओ साहब माइक पकड़िए और बताइए क्या है मामला। जलापूर्ति विभाग का लेकिन जो डिविजनल सर्वे हुआ था तो उसमें सर आपको रणनीति के नाम तो उसी के आधार पर सर जमाबंदी भी बना हुआ हम देखिए ये जो कह रहे हैं उसकी जांच आपने किया, जो शिकायत इन्होंने किया सर जैसे वो रणनीति जमीन नहीं है सर फिलहाल ठीक बोल रहा हूँ सर, उसको एक कोर्ट में जाना विभाग के द्वारा सर हम देखने आपके पास क्या प्रमाण है जो आप कह रहे हैं कि वो हम सीओ साहब को पूछेंगे कि आप उनसे बस्तावली ले लीजिए और किसने उसको रजिस्ट्री किया वो आप कागज मंगवा लीजिए। साफ हो जाएगा। उसको ऐसा करिए, आप सुओ मोटो कोर्ट में चले जाइए, वो एक रास्ता है। आप डीएम साहब से अनुमति लेके सुओ मोटो सरकार अपनी तरफ से केस करेगी कि ये इसमें कैडेस्ट्रल सर्वे में सरकारी थी, पहले वेरीफाई करिए तथ्य। कैडेस्ट्रल सर्वे में सरकारी थी, रिविजनल में अगर वो ये रही हो गई तो हालांकि बहुत समय निकल गया, लेकिन फिर भी हम लोग जवाहर न्यायालय में केस कर सकते हैं क्योंकि केस में गए तो एक्सेप्ट नहीं किया हम लोग गए थे। हम लोग सर बहुत